बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड इट्स एम्स एंड प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम। एक एग्जांपल है आपके पास डियर स्टूडेंट्स के आपके स्कूल के अंदर असेंबली होती है 1 से लेकर 10 क्लास तक। तो इतने सारे बच्चे जब इकट्ठे एक ही जगह पर, वहाँ पर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सारी क्लासेस खड़ी हुई हैं 1 से लेकर 10 तक। तो इतनी सारी क्लासेस को आपने कोई टॉपिक समझाना है, क्या वो आसान होगा या मुश्किल होगा? डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर हम उन बच्चों को क्लासेस में तकसीम करते हैं भी 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उनके ग्रुप बनाते हैं 9वीं क्लास 10वीं क्लास 8वीं क्लास, तो उनकी क्लासेस बनाते हैं। और फिर एक 9th क्लास है तो फिर उसके फिर छोटे ग्रुप बनाते हैं। क्लासेस को क्लास 9 है वो आर्ट्स में होती है, साइंस में होती है, कंप्यूटर साइंस में होती है, बायोलॉजी के अंदर एग्रीकल्चर साइंस। या फिर आपके पास बेटा हम सेक्शन बना देते हैं 9th क्लास का, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 के ग्रुप और छोटे ग्रुप बनाते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो वो तो अब आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। कैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की थी बेटा। 10 मिलियन स्पीशी इस दुनिया में पाई जाती हैं, जिनमें से बेटा जो 0.5 मिलियन है वो प्लांट्स हैं जिनको बायोलॉजिस्ट जानते हैं, और 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं जिनको बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट क्या करते हैं, जानते हैं। और टोटल कितनी है? 10 लाख। तो इतनी 10 लाख मतलब 10 मिलियंस यानी 1 करोड़ स्पीशी पाई जाती है। तो इतनी ज़्यादा स्पीशी का मुताला करना, स्टडी करना, उनकी खसूसियात के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से बेटा हम इन जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप में तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो कैसे इसकी डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन बेटा, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग organisms डिवाइडेड, तकसीम होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कोई बुनियाद होगी ना, ऑन द बेसिस ऑफ similarities and differences। एक बहुत ही जामे डेफिनेशन बन गई क्लासिफिकेशन। कौन सा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बेटा डिवाइड करते हैं इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस मीन जो जानदार एक जैसे होते हैं। सिमिलरिटीज़ का मतलब होता है मुशाहबियत, यानी एक जैसे, जो जानदार एक जैसे उनकी खसूसियात होते हैं, उनको एक ग्रुप के अंदर क्लास के अंदर रख देते हैं, एक क्लास के अंदर। और दूसरे ग्रुप को जो उससे डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, उसको दूसरे ग्रुप के अंदर प्लेस करते हैं। जिस तरह
बिल्कुल ऐसे दो अगर एक जैसे बच्चे हैं तो आप उसको 8वीं क्लास में अगर, तो डियर फ्रेंड्स ये आपके पास क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एम्स एंड देयर प्रिंसिपल। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन के मकासद क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन के मकसद कितने हैं, कौन से हैं। आपकी बुक के अंदर दो बताए गए हैं बेटा। पहला तो ये है कि टू फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिफरेंस के जानदारों के अंदर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को हम फाइंड करते हैं। क्यों? ताकि हम जो है ना इन जानदारों का मुताला ईज़िली कर सकें, स्टडी। हम क्या करते हैं, टू फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस फॉर स्टडीड ईजिली स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस क्या करते हैं, मालूम करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। और दूसरा आपके पास बेटा है टू फाइंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी मतलब बेटा एवोल्यूशन से निकला, जिसका मतलब होता है इर्तका, यानी इर्तकाई तारीख का पता लगाया जाता है। क्लासिफिकेशन के जरिए इर्तकाई तारीख का पता लगाया जाए। अब इर्तकाई तारीख क्या बेटा, देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है मौजूदा उसमें, और जो अरबों साल पहले उस हमसे पहले वाले जानदार उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं, उनसे पहले अब्बाओ अजदाद का पता लगाते हैं, उनकी फोर फादर्स का क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि ये जानदार इतने साल पुराना था, अरबों साल खरबों साल। तो उसकी क्या करते हैं, एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताते हैं, उनकी इर्तकाई तारीख बताते भी 3000 साल पहले ये जानदार था। उसकी जो खसूसियात हैं वो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करती हैं, मैच करती हैं, या फलां से डिफरेंस है। तो इर्तकाई तारीख का भी पता लगाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स आगे जो है ना इसके थोड़े से 2-4 प्रिंसिपल भी बताए गए हैं आपकी बुक के अंदर, 2-3 लाइनों के अंदर। प्रिंसिपल्स कौन से हैं? प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन के बेटा क्या है, ये तो दो इसके मकासद हो गए, एम्स। तो प्रिंसिपल में बेटा ये आता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर देखें, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है तो उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिजियोलॉजी कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजियालो देखते हैं कि फ़लाँ प्लांट्स की फिजियालॉजी ऐसी है और फ़लाँ की ऐसी है, इसकी फिजियालॉजी काम करने की सलाहियत एक जैसी है, तो फिर उनको एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं। स्ट्रक्चर इसी तरह देखते हैं, अगर एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो उसको एक क्लास के अंदर रख देते हैं। और इसी तरह बेटा आप एनाटॉमी को देखते हैं, एनाटॉमी अंदरूनी स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मीन अंदरूनी स्ट्रक्चर। और इसके अलावा जीनेटिक्स को, जो कि बहुत ही मॉडर्न है, मॉडर्न असूल है, मॉडर्न प्रिंसिपल है जीनेटिक्स। कैसे बेटा कि वैसे जहरी तौर पर जानदार मुख्तलिफ हूँ, लेकिन उनका डीएनए चेक करते हैं कि अगर उन दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो एक जैसा है तो उनको समझेंगे ये एक ही क्लास में इनको रखना चाहिए, तो वो फिर एक ही क्लास में रख देते हैं। और अगर उनका डीएनए मुख्तलिफ है, जहरी शक्लें सूरतें हर चीज़ एक जैसी हैं, तो फिर डीएनए के मुख्तलिफ होने की वजह से उसका क्लास दूसरा होगा। तो इस तरह से जीनेटिक्स को बुनियाद बनाकर स्ट्रक्चरल
किसी जानवर के स्ट्रक्चर को, फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को, जेनेटिक्स को बुनियाद बनाकर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। बेटा ये आज थोड़ा सा आपने टॉपिक पढ़ा है वो है क्लासिफिकेशन एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। फिर हमने एम्स देखे। एम्स में पहला हमने देखा कि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हमें मालूम होते हैं ताकि हमारा जो मुताला हो, स्टडी हो, क्या हो, इजी हो। और दूसरा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और प्रिंसिपल लास्ट में देखा कि हम जीनेटिक्स को आजकल उसूल बना रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।